अब लोगों का ये सितंबर माह की गोष्ठी होने जा रही है और इसमें मैं सभी प्रतिभागियों का, सभी अपनी कवित्री बहनों हृदय से नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग सब आते हैं और हम लोग एक मिलकर एक बहुत सफल गोष्ठी का आयोजन करते हैं। तो मैं इस गोष्ठी को आरंभ करने से पहले सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में कुछ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी मधुर वाणी से माँ का आवाहन करें और ताकि माँ हम लोगों पर प्रसन्न हो और हमारा ये कभी छोटी सी जो गोष्ठी है वो बहुत उसका जो अभी आगाज हो रहा है जिसका वो एक बहुत खूबसूरत आगाज पर अंजाम पर पहुंचे। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, स्वागत। आइए दीदी, स्वागत है। धन्यवाद मंजू जी और पटल पर उपस्थित सभी मेरी विदुषी बहनों को प्रणाम और सबका अभिनंदन। माँ का आवाहन करने की निर्देश हुआ है। माँ वाणी वंदना आपकी, माँ वाणी वंदना आपकी, ये बेला शुभ नाम जाप की, माँ वाणी वंदना आपकी। श्रद्धा में करबद्ध प्रार्थना, श्रद्धा में करबद्ध प्रार्थना, नतमस्तक साभार याचना, श्रद्धा में करबद्ध प्रार्थना, नतमस्तक साभार याचना, पुष्पों अगरु धूप से अर्चन, पुष्पों अगरु धूप से अर्चन, माँ वाणी अर्चना आपकी, माँ वाणी वंदना आपकी। विद्या बुद्धि ज्ञान की देवी, विद्या बुद्धि ज्ञान की देवी, यश ऐश्वर्य मान की देवी, यश ऐश्वर्य मान की देवी, शुभ्र हंस नलिनी से सद्गुण, शुभ्र हंस नलिनी से सद्गुण, डगर तुम्हारे चरण छाप की, माँ वाणी वंदना आपकी। सुर सरिता सा वीणा वादन, सुर सरिता सा वीणा वादन, सुख भरता सा मन में पावन, सुर सरिता सा वीणा वादन, सुख भरता सा मन में पावन, सुन लेते आशीष बचन हम, सुन लेते आशीष बचन हम, धुन गूंजे तेरे प्रताप की, माँ वाणी वंदना आपकी,
यह बेला शुभ नाम जाप की, माँ वाणी वंदना आपकी, माँ वाणी। बहुत सुंदर वंदना, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत दीदी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बाड़ी वंदना बहुत सुंदर। सुषमा जी का अपने नाम के अनुरूप सुषमा सौम्या, सौम्य वाणी है, वैसी मधुर आवाज है। तो माँ वाणी, हमें पूर्ण विश्वास है कि माँ वाणी इससे आह्लादित होकर, प्रसन्न होकर हमारी गोष्ठी में मैं भी उनके उनके चरणों में नमन करते हुए इस गोष्ठी का आरंभ करती हूँ। और सबसे पहले काव्य पाठ के लिए नलिनी श्रीवास्तव नील जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता से हम लोगों को बस आनंदमय करें। सादर आभार, सादर आभार दीदी, धन्यवाद। आइए आइए, स्वागत है। समृद्ध मंच को नमन करते हुए मैंने एक दोहा गीतिका लिखी है और वो पहली बार लिखी है, तो मेरी कमियों को जरूर बताइएगा। और अभी इसको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना भी शायद ना आए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ सकूं। जरूर कोई जरूर। कमी हो तो जरूर जरूर बताइएगा। जी जी, स्वागत है, स्वागत। नई नई में तो बहुत मजा आता है, सच में। मैं जी नई जी, नई। शुक्रिया। जी, शुक्रिया शुक्रिया। मैं अलबेली खो गई, मैं अलबेली खो गई, आकर ये उपहार, नृत्य करे मन झूम कर, खुला प्रेम का द्वार, नृत्य करे मन झूम कर, खुला प्रेम का द्वार। सजन मिले जब स्वप्न में, सजन मिले जब स्वप्न में, था भुज पाश आघात, प्रेम मगन प्रिय ने किया, आलिंगन अभिसार, प्रेम मगन प्रिय ने किया, आलिंगन अभिसार। नयन नयन से बोलते, नयन नयन से बोलते, भाषा थी अनमोल, सुध बुध मैं बिसरा गई, भूल गई संसार, सुध बुध बहुत मैं सुंदर। बिसरा गई, भूल गई संसार। प्रेम रंग ऐसा खिला, प्रेम रंग ऐसा खिला, मौन करे किल्लोल, मैं मतवाली खो गई, मिलता हर्ष अपार, मैं मतवाली खो गई, मिलता हर्ष अपार। जी, धन्यवाद। बस इतनी थी। बहुत सुंदर, सच में दोहे जबरदस्त। बहुत सुंदर जी, दो। शुक्रिया। बहुत जी, सुंदर। शुक्रिया। और नलिनी बहुत कितनी सुषमा बार जी, तक आया सुषमा भाई? लगे नहीं कि पहली बार पढ़ा है आपने। हाँ। दोहा गीतिका पहली बार पढ़ी है, दोहा तो पढ़ने की कोशिश लेकिन करती हूँ। बहुत सुषमा अच्छा, दीदी बताएंगी मेरी कमियां। बहुत अच्छा। दीदी बताएंगी, मंजू दीदी। नहीं नहीं, सुषमा ये सभी जानते हैं, दोहा तो सभी लिखना हाँ, जानते सभी गाते हैं। जी 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 जी। हैं। नहीं, बहुत गायन उसमें भी बहुत मधुर था।
एक और अपनी रचना सुना दीजिए। जी जी जी, धन्यवाद। मैं आइए, स्वागत है। शीर्षक है सरसराहट उंगलियों की। यादों की तंग गलियों से, यादों की तंग गलियों से निकल खुद को पाया खुले में जब, यादों की तंग गलियों से निकल खुद को पाया खुले में जब, जा पड़ी नजर किताबों के सलीके से सजे ढेर पर। अरे कितने अरमान पाले थे, पढ़ लिख कर बन सकूं कुछ, पर पैरों में सोने की जंजीर पड़ी पाई हमेशा। भूल गई सपने सारे देहरी भीतर, भूल गई सपने सारे देहरी भीतर, सोने की संदूक में नीचे सबसे दबा दिए सपने, सोने की संदूक में नीचे सबसे दबा दिए सपने। पर आज जब टूटी जंजीर, पर आज जब टूटी जंजीर, खुला देखा आसमान, चल पड़ी, चल पड़ी पढ़ने जज्बातों को, हुई उंगलियों में सरसराहट, बैठ गई चुनने एक एक कर सपने सारे अपने, बैठ गई चुनने एक एक कर सपने सारे अपने, और छूटे अल्फाजों को, और छूटे अल्फाजों को। जी शुक्रिया, धन्यवाद। मैं और बहुत भावनात्मक, बहुत अच्छी। अपने हृदय के जो दबी हुई भावनाएं बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर ढंग से उकेरी हैं आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साधुवाद। बहुत बहुत सुंदर। और बहुत ये बढ़िया। भावनाएं आप ही की नहीं है, सभी की है। एक जी जय। की सफलता, एक लेखक की सफलता इसी में ही है कि उसके जो निकले हुए शब्द सबको ऐसा लगे कि मेरे ही हृदय की बात। मेरे लिए। जी जी जी। तो आपके उस कसौटी पे बिल्कुल खरे उतर रहे। बहुत सुंदर। तो जी जी धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो एकदम खो गए उसमें। हाँ, एक चित्राभिव्यक्ति थी, उसी पर ये अभिव्यक्ति की थी मैंने। बहुत एक सुंदर। चित्र था उसी पर। चित्र तो जी कुछ भी हो नलिनी जी, एक्चुअली में हमारे, देखिए हाँ, एक अंदर। पे अगर 10 लोग लिखेंगे तो 10 लोग का नजरिया अलग अलग होगा, जी जी हर एक का नजरिया। तो उस नजरिए में आपने जो लिखा है वो ऐसा लिखा है कि लोगों को लगा कि मेरी ही बात कह रहे हैं। जी अब हमने जी चित्र तो मेरी भी थी। हमने चित्र नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगा सबको, सबकी थी वो प्रथा। है ना। तो वही, हमें चित्र का तो पता ही नहीं था कि चित्र पे आपने लिखा है, लेकिन ये आपने चित्र को चित्रित कर दिया। अब हाँ, हम लोग अपनी साधारणीकरण वाली अवस्था में में पहुंच वो गए। चित्र वैसे ही उतर आया। बहुत बहुत साधुवाद आपको नलिनी जी, बहुत अच्छा। जी हमारी, सादर धन्यवाद। और अब मैं, हमारे बीच में उपमा आर्या जी भी उपस्थित हैं, तो मैं उपमा आर्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता का पाठ करें। स्वागत। सा- आइए, स्वागत। स्वागत है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ है? अब हाँ अब हाँ, अब आई। लेकिन दिख नहीं रही अभी। नहीं, दिख तो रही है, आवाज कम आ रही है। हमें नहीं दिख रही। बात कम आती है दीदी, पता नहीं क्यों कम आती है, समझ नहीं हाँ, दिख गई, हाँ, दिख गई, दिख ठीक गई। है। आपने देखा है क्या? हाँ, दिख गए। वेलकम, आइए। आप सभी बहनों का को बहुत बहुत प्रणाम। विदुषी बहनें हमारी, दीदियां हमारी, और क्या सुना है समझ नहीं आता। एक मिनट दीदी, थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ हाँ आज हम भी एक छंद मुक्त सुनाते हैं, है ना। अब आवाज आ रही है क्या? हाँ, हाँ, बढ़िया अच्छी आ रही है ना? है, अच्छी आ रही है। हाँ तो पकड़ ले, हम तो मोबाइल ही चलाते हैं, लैपटॉप चलाना नहीं आता हमें। हम सीखने के मूड में हैं। हमारा रखा हुआ है, लेकिन हमारे बस की बीमारी नहीं है
प्रांशु बेटा कहता कि मम्मी मंगा के आपने रख लिया, ले चलाती तो है नहीं। मेरे यहाँ 2 रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, वो तो चलाना नहीं आता। recording करनी होती है ना, और ये इसलिए मैं क्या है ना, हाथ में रहता कहीं भी सरक लो, और उसके साथ बंधन होता हाँ नहीं, वो मैं भी नहीं चलाती हूँ, मैं मतलब चलाती हूँ मैं, लेकिन हाँ। गोष्ठी मुझे करनी होती है क्योंकि इसको रिकॉर्डिंग करनी होती है, इसलिए हम्म। लैपटॉप पे करती हूँ, वो अदरवाइज एक दो बार लेकिन चलाया, लैपटॉप अच्छा है, सीख लेना चाहिए। नहीं अच्छा है, उस पे एक दो बार हमने किया भी है, लेकिन वो कहीं ना सीख कहीं हमसे लेना गलती चाहिए। हो जाती है, कभी कुछ हो जाता अभी है, कभी कुछ। कोशिश करेंगे, अभी कोशिश थोड़ा सा करेंगे। ये भी तो नहीं आता था, स्मार्टफोन चलाना भी तो नहीं आता था, उसको सीखा। हाँ वही ना, उसको भी सीखेंगे। मेन बात वही कि बंधन उसके साथ लगता है, इसलिए थोड़ा मेहनती नहीं लगता। चलिए देखिए, हम थोड़ा तो कोशिश कर रहे हैं कि जो है आदमी कैसे कैसे टूटता है, कैसे कैसे जोड़ता है। आइए, वेलकम। अक्सर छंद मुक्त है दीदी, हम्म, अक्सर बहुत मधुरता में, अक्सर बहुत मधुरता में खड़ी हो जाती हैं दीवारें, अक्सर बहुत मधुरता में खड़ी हो जाती हैं दीवारें, कहे अनकहे अनचाहे अभिव्यक्तियों के खिलाफ, अनकहे अनचाहे अभिव्यक्तियों के खिलाफ। आवाज आ रही है? हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बगावत कर देता है मन, बगावत कर देता है मन, खड़ी कर देता है दीवार, और शुरू हो जाती है अनंत तक चलने वाली खामोशी, और शुरू कर हो जाती है अनंत तक चलने वाली खामोशी। उठती हैं दीवारें मन में, उठती हैं दीवारें मन में, फिर आंगन में, और रौंदने लगती हैं ये रिश्तों की आबरू, रौंदने लगती हैं रिश्तों की आबरू, और हो जाता है किसी स्वार्थ को लेकर बंटवारा। भारत पाक बन जाते हैं रिश्ते, और ये श्रेष्ठ रिश्ते रिसने लगते हैं नासूर बनकर, शायद कभी ना ठीक होने के लिए, शायद कभी ना ठीक होने के लिए। ये पूरा हो गया दीदी। भारत पाक बन जाते हैं रिश्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। और एक, चलें क्या? एक और सुना दीजिए। और आते दीदी अभी टहला ले थोड़ा सा इसको। चलिए एक गजल पढ़े दीदी। आइए, बिल्कुल स्वागत है। आइए। शायद नहीं पढ़ते। गजल की मलका तो मंजू दीदी हैं। अरे हाँ वो तो है। बढ़िया। मलिका है वो। अरे नहीं, बताइएगा जहाँ गलती होगी। करम तो इतना, करम तो इतना, जरा मुल्क पर खुदा कर दे, करम तो इतना, जरा मुल्क पर खुदा कर दे, हवाए मुल्क को कुछ और खुशनुमा कर दे, हवाए मुल्क को कुछ और खुशनुमा कर दे, और परिंदे, और परिंदे सिर्फ मोहब्बत के गीत गाएं बस, परिंदे सिर्फ मोहब्बत के ही गीत गाएं, वतन की मिट्टी में पैदा ये सिलसिला कर दे, वतन की मिट्टी में पैदा ये सिलसिला कर दे, हवाए मुल्क को कुछ और खुशनुमा कर दे। और अगला शेर देखें, किसी भी दर से कभी लौट कर नहीं जाए, किसी भी दर से कोई लौट कर नहीं जाए, यूं जिंदगी को मोहब्बत का आईना कर दे, यूं जिंदगी को मोहब्बत का आईना कर दे। और अगला शेर देखें, नजर न लगे, नजर न लगे बहू बेटियों की खुशियों पर, नजर न लगे बहू बेटियों की खुशियों पर, दिलो दिमाग को यूं पै करे वफा कर दे, दिलो दिमाग को यूं पै करे। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दोनों बहुत रचनाएं बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। भाव बहुत अच्छे। बहुत प्यारी रचनाएं। खुदारा बख्श दे उपमा को जिंदगी इतनी, कि जब तलक अंधेरा रफा दफा न कर दे, कि जब तलक अंधेरा रफा दफा न दफा कर दफा दे, में। जब तक अंधेरा रफा दफा न कर दे, हवाए मुल्क को कुछ और खुशनुमा कर बहुत दे। सुंदर, बहुत सुंदर। और पढ़े क्या? पढ़ दीजिए। पढ़ दे। छोटी छोटी सी तो है आपकी, बढ़िया हाँ, सी। पांच पांच की बस। हाँ अब माँ के ऊपर एक बोलते हैं गजल दीदी, जी। मंजू दी। हाँ
आवाज आ रही है ना? हम तो डर जाते हैं कि आवाज जा रही है कि नहीं। नहीं आ नहीं, रही है, आपकी आवाज सतत आ रही है। बिल्कुल साफ बढ़िया आवाज है, जी। थोड़ा सा ठहरने की बुलंद, कोशिश करते हैं, देखिएगा कर बढ़िया, पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छी आवाज है, माधुर्य और बुलंद। खुद को जमीन पे लाया खुदा माँ की शक्ल में, खुद को जमीन पे लाया खुदा माँ की शक्ल में, और रग से करीब मेरी रहा माँ की शक्ल में, रग वाह। से करीब मेरी रहा माँ की शक्ल में। अगला शब्द क्या? हर पल उसी का अक्स उतरता चला गया, हर पल उसी का अक्स उतरता चला गया, वो इस तरह जहां से मिला माँ की शक्ल में, वो इस तरह जहां से मिला माँ की शक्ल में, और कोई भी आरज़ू न किया उम्र भर कभी, कोई भी आरज़ू न किया उम्र भर कभी, लेकर करम का नूर बसा माँ की शक्ल में, लेकर बहुत का सुंदर। नूर बसा माँ की शक्ल। और अगला शेर देखें, कोई भी दर्श तेरे बराबर न हो सका, कोई भी दर्श तेरे बराबर न हो सका, किरदार आईना यू खड़ा माँ की शक्ल में, किरदार आईना यू खड़ा माँ की शक्ल में। और मक्ते शेर देखें, उपमा वफा प्यार की मूरत है आज भी, उपमा वफा प्यार की मूरत है आज भी, हासिल जो हर किसी को हुआ माँ के शक्ल में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तीनों रचनाएं बहुत बहुत उम्दा। सुंदर। जो पहली आप रिश्तों के ऊपर बोली, तो वाकई में ज्यादा मीठा हो जाता है, या जब ज्यादा करीब हो जाते हैं तो जैसे मंदिर के दो खंबे दूर दूर है, मंदिर उठा है, सब अच्छा चल रहा है, जहां पास आए तो मंदिर गिरने लगता है। तो बहुत वाह वाह क्या मंथन हुआ है, मानेंगे। तो थोड़ी नहीं, जितने पास आते हैं लोग उतनी ही आपस की गंदगी दिखने लगती है। जी जी, आप सही। दूर जब रहते हैं तो आपको एक खूबसूरती दिखती है, और जितने पास आते जाते हैं तो एक असलियत कहें या गंदगी कहें, जो भी कहें, वो दिखती जाती है। और फिर रिश्तों में रिश्ते खराब होते चले जाते हैं, और एक बार खराब हुए तो फिर वो गंदगी की जब छाप पड़ती है तो वो जल्दी नहीं मिटती। सही। तो बहुत अच्छा आपने बड़ा यथार्थ से भरा हुआ ये गीत सुनाया। और जो अभी माँ की शक्ल में, तो वाकई में माँ की शक्ल में ही हमारा खुदा हमारे साथ हरदम मौजूद रहता है। खुदा ने ये वायदा ही किया है। बच्चे ने जब कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं, वो निकलने को तैयार नहीं होता माँ के गर्भ से कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें माँ की शक्ल में मिलूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर गीत है। बहुत बढ़िया। इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं माधवी जैन जी से आग्रह करूंगी कि वो अपनी रचनाओं का पाठ करें, और जो अपनी उन्होंने चकाचौंध फैला रखी है एक जगह बैठ जाए। उससे हमें थोड़ी निजात दे, ताकि हम उनको ढंग से जी, देख सकें। सर्वप्रथम प्रणाम। बहुत अच्छी लगने लगी पहले से ही ठीक है, आइडिया वाह वाह। लगने लगी। जी, मंच को प्रणाम, आप सभी सुधीजनों को प्रणाम। और मैंने अभी लिखना आरंभ तो किया 5-7 वर्षों से, लेकिन मैं बहुत कम लिख पा रही हूँ इन दिनों, और पुरानी रचनाएं कहीं मिल नहीं रही हैं। तो जो थोड़ा बहुत मेरे पास उपलब्ध है, और छंद मुक्ति ही है, मैं आरंभ करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत। जी दीदी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है बच्चे और रंग।
सारे रंग अच्छे, सारे रंग सच्चे। बच्चों की नजर में सब इंसान, ना काले ना गोरे, बस अच्छे। फिर रंगों के किसने ये संस्कार बोए? लड़की गोरी तो सुंदर, काली तो निरादर। लड़का काला हो या गोरा, बस अपने पैरों पर हो खड़ा। ये रंगों की राजनीति किसने है सिखाई? ये ताकत की परिभाषा क्यों बस लड़कों के हिस्से ही आई? जो चट से बोले वो अच्छा, जो पड़ जाए विचार में तुरंत कुछ ना कह पाए, बेकार है वह बच्चा। ये किसने वाचालता को बुद्धि का पर्याय बताया? ये किसने बुद्धि के प्रतिमान है गढ़े? ये किसने बच्चों की सहज बुद्धि पर ताले हैं जड़े? जो बच्चा बोले पलट के तो स्मार्ट है यार, कोई करे गर मुलायजा तो बेचारा सीधा साधा है यार। ये संस्कारों पर दुनिया किसने बिठाया? ये सौम्यता को खारिज कर किसने उग्रता को बढ़ाया? ये आतंकी दुनिया को किसने गढ़ा है? शाला के सहजीवन की शिक्षा को किसने अनपढ़ किया है? ये जिन्होंने अपने भीतर के बदरंग मासूम बच्चों पर उंडेले, रंग बच्चों की दुनिया के कहीं बदरंग तो कहीं बेरंग ही कर डाले। कैसे समझाएं उन्हें, हम सबके लिए वे नफरत का बीज बो जाते हैं, जहां शांति व प्यार की दुनिया के सपने स्वयं ही सो जाते हैं और बच्चों की दुनिया के सारे रंग स्याह हो जाते हैं। क्या धन्यवाद। बात, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत भावपूर्ण। धन्यवाद नलिनी। बहुत अच्छा पूछा है आपने, सवाल अच्छे थे। क्योंकि आज भी हम लोग रंग से ऊपर कहाँ उठ पाते हैं, और अगर पैरों पर खड़ा होना है तो पहले लड़कों का ही नंबर आता है। जी जी जी। और मेरा जन्मदिन था, तो बस फूल को देखकर मुझे कुछ समझ में आया, छोटा मोटा 4-5 लाइन ही लिखी है, तो बस वही उद्धृत कर पा रही हूँ कि फूल भी कुछ कहते हैं। लाल रंग का फूल खिला था बगिया में, एक फूल यह खिला है, रंग लाल इससे मिला है, भाल पौधे के खिला है, वही धूप है, वही नीर, वही मिट्टी है, वही नीड़। फिर जुदा मुझ में है क्या, उन सूत्रों का है खेला। जननी जनक का परिचय व वंशावली का प्रतिनिधित्व हूँ। हाँ, कुछ कर्म मेरे बस में, कुछ पल है मेरे अपने, कुछ जीने का है जरिया, कुछ है मेरा नजरिया। बस इसको ही परिष्कृत करते हैं जाना जीवन, कि जब छोड़ कर जग जाएं, शुभ कुछ स्मृति छोड़ जाएं, कि मरणोपरांत यह मानव है मात्र चंद्र स्मृतियों का पुलिंदा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर भावनाओं को आपने बहुत सुंदर, अर्थपूर्ण। आभार जी। वास्तव जी, में इंसान क्या है, जो हम वो सोचता है, हम एक कहावत है कि हम वही है जो हम सोचते हैं। जी। तो ये फूल फूल है, ये तो खैर कर्म के हिसाब से है कि वो फूल बना और हम इंसान बने, लेकिन एक नजरिए से भी एक दुखी है और एक मुस्कुरा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि खुशी उसके पास हो और जो दुखी है उसके पास दुखी हो। ये नजरिए का भी बहुत बड़ा अंतर है, और मेरे ख्याल से तो नजरिए का ही अंतर है। एक दुख को भी वो एक घटना की तरह लेता है कि भाई घटना ऐसा, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, वैसा हो रहा है रोज की तरह, और एक छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा फील दे देता है। तो बहुत अच्छा, आपका ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई माधवी जी। और धन्यवाद दीदी। कुछ और नया लिखिए, जी अवश्य। आपके पास तो इतना पेशेंट्स आते हैं। तो माधवी जी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम्म, सच में बड़ी अच्छी है। अब कहाँ रहती हैं? इंदौर में। इंदौर में दीदी। इंदौर में, दूर है। वाले के चक्कर में थी क्या? तो तभी तभी सभी की रगों को छू करके और सारा दर्द जो है लिख देती है कलम से। अभी मेरी अभी मैं फिजियोथेरेपिस्ट कह आई रही हूँ हुई कि है, लेटी सबकी हुई रगों है। को छूती है, तो एक नई नई रचनाएं आपकी तो बननी चाहिए। जी दीदी अवश्य। और क्योंकि उससे हम भी लाभान्वित होते हैं ना, आपका जी नजरिया है, आपके अनुभव जो हम लोगों को मिलते हैं, तो ऐसा लगता जी है कि कहीं अरे ये तो हमारा भी अनुभव है, लेकिन हम उसे नहीं लिख पाए। उतारते नहीं जी। है।
ये इससे सिर्फ आपका ही लाभ नहीं है, इससे हम सुनने वालों का भी बहुत लाभ है। यही तो इस मंच की खासियत है दीदी, जिसको सुनते हैं ना अपना ही लगता है। सच में। ये हमारी महिलाओं की काव्य गोष्ठी है, तो महिलाएं जो सोचती हैं वो सबका एक सा ही निकलता है। जब कॉमन गोष्ठी होती है, पुरुष वर्ग भी इसमें होता है, तो पुरुष वर्ग का अंदाज बिल्कुल अलग होता है, उनका अलग हो, तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो अलग तरह से महिलाओं के बारे में भी वो अलग तरह से सोचते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। उनके अलग होते हैं। तो इसलिए ये हमारी गोष्ठी जैसे एक परिवार की तरह अपनेपन की लगती है, जैसे हम सब हाँ एक परिवार की बहनें हैं, जिनके एक ही से अनुभव है, एक परिवार दीदी, में। सच बताऊं ना, आपके बोलने से मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो गांव की चौपाल रहती ना, दिन भर का सारा काम निपटा के चौक है, और कोई इतना अच्छा गाता है और कोई इतनी सरलता से व्यक्त कर जाता है और सारे रंग मिल जाते हैं, तो वैसे ही लगती है मुझे तो, सच में, आधुनिकता के पर्याय से दूर। सच में, सच में, सच कह रही हैं, सच कह रही हैं। बहुत 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 साधुवाद आपको। अब मैं इस क्रम में पुष्पा गुप्ता जी का आवाहन करती हूँ कि जो साहब हमें फोन दे देंगे? गीता का पाठ करें। आइए पुष्पा जी आइए। जरूर आती हूँ, बहुत बहुत दिन बढ़िया हो बढ़िया, गए। आज तो रमा बहुत जी, बढ़िया आप बढ़िया अपनी लिख निकाल रही हैं। के रखिएगा। लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, और अभी ज्यादा बहुत तो सुंदर नहीं, लिखती हैं, लेकिन बहुत लिख लेती सुंदर। हूँ। फोन दे हम दीजिए आपकी हर प्लीज। कविता पढ़ते हैं पढ़ती और हैं आप? सुनते हैं आपसे। हम अच्छा तो अच्छा आपके बहुत अच्छा। बड़े फैन हैं, आपको पता नहीं है। जय माता की। मैं बहुत आपकी अच्छा फैन लिखती हूँ। हैं, आपको गोष्ठी बहुत करने अच्छा से एक लिखती हैं। फायदा हुआ पुष्पा जी, कि आपको एक पता चला कि एक इतनी बड़ी आपकी, जो इतनी बड़ी कवित्री है, वरिष्ठ कवित्री, अरे वो आपकी फैन है। हाँ दे, और बाई माम, अच्छा बाई लिखती माम, हैं कि तबीयत खुश हो बाई जाती है, माम, डूब सच्ची जाती है। में। तो सचमुच हम उसको, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आपकी कविताएं, और बहुत अच्छा लगता है। जी दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप पढ़ती हैं। मैं देखती हूँ, सुषमा सौम्या लिखा होता है, हर कविता में लिखा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है दी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा अभी लगता है, देखिए, आपसे मजा आना। मैं अभी भगवान शंकर पे आइए, स्वागत एक है आपका। था, तो मैं आपको सुनाती हूँ। नमन को मंच करती हूँ, अपनी बहनों को, बड़ी बहनों को, छोटी बहनों को, सबको नमन करती हूँ। अब मेरी एक भगवान शंकर पे कविता है, लिखा था अभी सावन के महीने में, सुनाती हूँ। नमामि देव शंकरा, नमामि देव शंकरा। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, बहुत आ रही सुंदर, बहुत सुंदर। नमामि बिल्कुल देव आते हैं दीदी शंकरा, जी। नमामि देव शंकरा, तेरी हूँ मैं आराधिका, तेरी हूँ मैं आराधिका। और शेष तेरा शेष है, आदि है ना अंत है, और शेष तेरा शेष है, आदि है ना अंत है। घट घट के हो तुम वासिता, शमशान के अविनाशिता, शमशान के अभिवासिता। भस्म में विभूषिता, नमामि देव शंकरा, भस्म में विभूषिता, नमामि देव शंकरा, नमामि देव शंकरा। तेरी हूँ मैं आराधिका, तेरी हूँ मैं आराधिका। अद्भुत तुम्हारा रूप है, अवघड़ तुम्हारा भेष है, अद्भुत तुम्हारा रूप है, अवघड़ तुम्हारा भेष है। मंदाकिनी जटा रहे, मौली चंद्र शोभिता, मौली चंद्र शोभिता। मुंड माल राजिता, अंक अंग नाग भूषिता, मुंड माल राजिता, अंग नाग भूषिता। नमामि देव शंकरा, नमामि देव शंकरा। सावन में तुम ही श्रेष्ठ हो, सावन में तुम ही श्रेष्ठ हो, कंवरियों की पराकाष्ठा, नंगे पांव चले आस्था। अभिषेक तेरा हो रहा, अनंत नाद हो रहा। साधक करे आराधना, साधक की तू है साधना, साधक करे आराधना, साधक की तू है साधना। नमामि देव शंकरा, नमामि देव शंकरा। तेरी हूँ मैं आराधिका, तेरी हूँ मैं आराधिका। सावन में लिखा था, तो मैंने कहा आज बहुत दिन बाद आई हूँ,
तो मंच में रख देती हूँ। कैसे भाव आप लोग बता दीजिएगा, आपके लोग बहुत सुंदर भाव हैं आपके, बहुत बहुत सुंदर। महादेव तो सभी के प्यारे हैं दीदी, सावन किसको अच्छा नहीं लगता। जी जी। महादेव जी तो बहुत उसी में कहीं लिखना था। एक तो आज मोबाइल से गा रही हूँ तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कॉपी में लिखा नहीं है, मोबाइल में लिख दिया था। तो क्या एक और रख दूं? हाँ, एक और आगे सुन। रख दूं? स्वागत है, स्वागत है। जी जी। स्वागत धर्म स्वागत। युद्ध, मेरी कविता का शीर्षक है धर्म युद्ध। साम दाम और दंड भेद राजनीति के आंगन में, साम दाम और दंड भेद राजनीति के आंगन में, राजा के स्तंभ है चारों सामर्थ्य समृद्ध संचालन में, सामर्थ्य समृद्ध संचालन में, साम दाम और दंड भेद राजनीति के आंगन में। कुरुक्षेत्र में व्याकुल प्रार्थ हुए जब उपदेश दिया था माधव ने, कुरुक्षेत्र में व्याकुल पार्थ हुए जब उपदेश दिया था माधव ने, धर्म की रक्षा कर्म तुम्हारा धर्म युद्ध समझाने में, धर्म की रक्षा कर्म तुम्हारा धर्म युद्ध समझाने में, जाना है जब मर्म धर्म का गांडीव उठाया अर्जुन ने, गांडीव उठाया अर्जुन ने। मामा शकुनी के चौसर में भेद नीति का दर्पण है, मामा शकुनी के चौसर में भेद नीति का दर्पण है, उनकी ज्वाला ठंडी की थी राजनीति के खेले में, राजनीति के खेले में, भांजे तो मोरा थे केवल बलि का बकरा बनने में, भांजे तो मोरा थे केवल बलि का बकरा बनने में, साम दाम का अमित रूप मेरे भारत के खेमे में, साम दाम का अमित रूप मेरे भारत के खेमे में, दंड भेद में साहे शाही राजनीति के प्रांगण में, दंड भेद में साहे शाही राजनीति के प्रांगण में, धर्म ध्वजा हाथों में थामे कर्म निहित जनमानस है, धर्म ध्वजा हाथों में थामे कर्म निहित जनमानस है, कुंठा जड़ से खोद के फेंका बैकुंठ बना मेरा भारत है, कुंठा जड़ से खोद के फेंका बैकुंठ बना मेरा भारत है, योग जोग का संगम भारत योगेश्वर का आगम है, योग जोग का संगम भारत योगेश्वर का आगम है, और उद्गम हुआ है नेम प्रेम का विश्व गुरु मेरा विश्व गुरु मेरा भारत है, उद्गम हुआ नेम प्रेम का विश्व गुरु मेरा भारत है, राजनीति के आंगन में, राजनीति के आंगन में। आगे में दिख नहीं रहा क्यों? जी ना। बहुत बढ़िया, दोनों रचनाएं बहुत अच्छी। सुंदर है, लेकिन पढ़ नहीं पाए अच्छे से, नहीं, दिख अच्छा नहीं नहीं नहीं, पाया। बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा। बार भजन बार ये बहुत भजन छोटे छोटे से हम अक्षर है, लोग पढ़ दी। तुम्हें वैसे और कुछ भी लिख लें, लेकिन भजन तभी लिख पाते हैं जबकि हमारा मन ईश्वर से के में की भक्ति में ओतप्रोत होता है। बाकी जी हमें कोई मतलब कोई वो मिल गई तस्वीर, जैसे तस्वीर पे लिख देते हैं, या कुछ कोई उन्वान मिल गया उस पे लिख देते हैं, लेकिन भजन जो अपने से लिखते हैं वो तभी लिखते हैं जबकि हमारा भक्ति हमारे हृदय में पनपती है। जी जी ईश्वर का बात हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा भजन आपका। और ये भी आपने राजनीति का खेल जो दिखाया, ये चला आ रहा है हमारे आदिकाल से आदिकाल और से है, और और अंत तक चलेगा। अंत तक लेकिन जो आज हो रहा है, समृद्ध भी है मेरा भारत, और समृद्धता है तभी वो सब कुछ कर पा रहा है। तो राजनीति में तो ये सब कुछ चलते ही चलता है। राजनीति में साम दाम दंड भेद ये तो राजनीति चार है ही है। और चाणक्य जब चाणक्य जो सिखा गए हैं, चाणक्य जी नीति ही राजनीति है एक तरह जी से। जी जी,
तो वो जब तक हमारे पास मनी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले योगी जी पूरे विश्व में घूमे, सबका सहयोग लिया, आज बढ़िया विश्व गुरु बन रहे हैं, वही लिख गए हम, और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन वो तो वो चीज, वो राजनीति तो सब में चलती ही है, बिना राजनीति के तो आदि अनादि। चल ही नहीं अब सकता। भारत फिर से वापस आ रहा है, नहीं देख चल लीजिए सकता। साहब। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रचना। जी, आभार। और अब मैं रमा अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। जी जी जी। रमा जी सबसे पहले आई थी, इसके लिए सबसे ज्यादा उनको धन्यवाद। मैं उनको- नौकरी करके टाइम का पंक्चुअल बना दिया। नहीं नहीं नहीं, आराम से गाइए। ये तो रहते हैं। आपकी सब सुनने के बहनों लिए को ललायत है, बहुत खैर, अच्छा गाती है आप। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर के। जी विशेषकर से मंजू जी की बहुत मेहरबानी है कि सबसे मिलवा देती है, बहुत अच्छा लगता सच्ची में, सच्ची बिल्कुल में, सत्य, सच्ची में। बिल्कुल है। सत्य। मैं मंजू दीदी, आपको साधुवाद है। बहुत आभारी हूँ। सही सही बात है, सही बात। कहते हैं तो ये हमें भी अच्छा लगता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी दिवस अभी चल ही रहा था। तो ये हिंदी जो है हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत जो है उससे सजी सवरी है। अन्य जी भाषाएं भी इसमें आई हैं, तमिल आई, तेलुगु आई, बंगाली आई, बहुत सी भाषाओं के शब्दों को समावेश किया गया है, अंग्रेजी के भी शब्दों को लिया गया। और फिर भी जो है ये हिंदी भाषा जो है वो खिलती हुई एक सरल भाषा के रूप में धीरे धीरे विस्तार को प्राप्त कर रही है। तो हिंदी पर ही हम दो शब्द बोल रहे जरूर हैं। जरूर। हिंदी की भाषा है, हिंदी की भाषा है, ये भारत माँ का मस्तक है। हिंदी की भाषा है, ये भारत माँ का मस्तक है। इससे खुश हो बच्चा बोले भारत माता की जय है। इससे खुश हो बच्चा बोले भारत माता की जय। अभी तुम्हारे पाँव ने, अभी तुम्हारे पाँव ने तेजी से चलना सीखा है। रग रग में बहता स्वदेश का रक्त बना अब तीखा है। विश्व विजय करने की ठानी, विश्व विजय करने की ठानी, इसीलिए तुम लहराए हर देशों के भारतवासी ने तुम पर कलम है चलाई। जा रहा है हमारा वीडियो चला। क्या हो गया? क्या हुआ? आपका ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ हो गए? वो स्रोत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लगता। ये दिख नहीं रहा मेरे को। देखिए कनेक्शन कहीं से कट गया हो। नहीं, वो हो रहा है आपका ये ऑडियो भी आपका ऑफ कर दिया है आपने। सुषमा जी का भी गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये क्या हो गया आज? बेचारी परेशान होगी, लगा रही होंगी। हम्म। स्त्रियों के लिए बहुत आसान कहाँ होता है दीदी, कितना भी अब चाहे। है थोड़ा। आ गई आ गई मेरा नहीं, शक्ल नहीं आ रही है। आ गई। दिखाई दे रही है आप? हाँ दिख रही दिखाई हैं। दे रहे हैं, चलिए फिर से बोलते हाँ, हैं। बहुत अच्छे से दिख रही हैं। बहुत अच्छे से आइए, दिख रही है। अब हिंदी जाइएगा नहीं, आ जाइए। ये मत बस। माँ का मस्तक है, इससे खुश हो बच्चा बोले भारत माता की जय।
अभी तुम्हारे पाँवों ने तेजी से चलना सीखा है। रग रग में बहता स्वदेश का रक्त बना अब तीखा है। विश्व विजय करने की ठानी, इसीलिए तुम लहराए। हर देशों के भारतवासी ने तुम पर कलम है चलाई। प्यारी संस्कृति का भी जन्म, प्यारी संस्कृति का भी जर्मन करते नतमस्तक है। प्यारी संस्कृति का भी जर्मन करते नतमस्तक है। हिंदी हिंदी की भाषा है, भारत माँ का मस्तक है। बच्चा जब भी माँ बोले तो, बच्चा जब भी माँ बोले तो हृदय उमड़ आता है। बच्चे की तो दिली भाषा में गौरव नजर आता है। कविता और कहानी में भी, कविता और कहानी में भी जो रस भर जाता है। हिंदी तुम्हारी भक्ति से ही भाव जागृत हो जाता है। मत कहना ये तीसरी भाषा भारत विश्व में कहलाए। मत कहना ये तीसरी भाषा भारत विश्व में कहलाए। प्रथम भाषा बनने की जागी इसमें हिम्मत है। हिंदी की भाषा है, भारत माँ का मस्तक है। अवधि ब्रज भाषा संस्कृति का, अवधि ब्रज भाषा संस्कृति का हाथ पकड़ ये चलती है। उर्दू के शब्दों से घुल मिल मधुर मधुर हंसिए हंसती है। उर्दू के शब्दों से घुल मिल मधुर मधुर ये हंसती है। भारतीय हरिश्चंद्र महावीर ने दिया इसे संबल है। सरल सरल शब्दों को चुनकर हिंदी करी सरल है। कंप्यूटर से दोस्ती करके, कंप्यूटर से दोस्ती करके जागी इसकी किस्मत है। संस्कारित हिंदी भाषा प्रति हम होते नतमस्तक है, हम होते नतमस्तक है। बहुत सुंदर। सुंदर है बहुत दीदी, सुंदर बहुत भाव, प्यारी है। हिंदी के प्रति बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। अपने बहुत बहुत सुंदर शब्द पिरोए, भावनाएं पिरोई, इन्होंने बहुत बढ़िया जामा पहनाया। फिर एक बहुत अच्छा जामा इसी पहनाया आपने उपलक्ष्य में दीदी। एक और सुना दीजिए। और सुना दूं? हाँ और सुना दीजिए। बहुत अच्छा लिखती हैं दीदी, और गाती भी बहुत अच्छा है। बस बहुत ऐसे सुंदर। ही है थोड़ा बहुत। एक छोटा सा है। जी। प्यारी बेटियां जो है, घर की भी शोभा होती है, ससुराल की भी शोभा होती है, लेकिन जब तक वो धीरे धीरे बड़ी होती है तब तक माँ के लिए जो ना बड़ा दहशत बड़ा दिल में वो रहता है कि बच्ची जो है बाहर जा रही है कैसा तो घर मिले, कैसा। राजी खुशी घर वापस आए। तो बच्ची का और बेटी का रक्षा करना भी हमारी समाज का कर्तव्य बनता है। अकेले माँ बाप नहीं कर सकते। हमारे समाज का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बेटियां पढ़ाओ, बेटियां लिखाओ, बेटियों को सुरक्षित रखो। पढ़ाओ लिखाओ तो लेकिन सुरक्षित रखो शब्द भी सामने साथ में जोड़ना चाहिए। और समाज का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए कि बेटियां जहां भी जाए वो आजादी से जाए और उन्नति कर सके। तो थोड़ा सा दिल में दुख है, उसी को मैं व्यक्त कर रही हूँ। जी। कैसे प्यार भरा दिल लेकर मैं आऊं, कैसे प्यार भरा दिल लेकर मैं आऊं। राह बहुत पथरीली चलना मुश्किल है, राह बहुत पथरीली चलना मुश्किल। कैसे मुस्कानों को निहारूं मैं तुमको,
कैसे मुस्कानों से निहारूं मैं तुमको, भर जाते हैं आंसू, हंसना मुश्किल है, भर जाते हैं आंसू, हंसना मुश्किल है। जब भी चाहा कलम उठा तुमको जाऊं, कलम हमारी तुरंत वहीं रुक जाती। जब भी चाहा कलम उठा तुमको जाऊं, कलम हमारी तुरंत वहीं रुक जाती। हृदय में उपनाए दर्दों को लेकर नीले नीले अक्षर लिखती जाती है। कैसे कलम बना तू जादू की छड़ियां, कैसे कलम बना दूं जादू की छड़ियां। घड़ियालों पर जादू चलना मुश्किल है, घड़ियालों पर जादू चलना मुश्किल है। कैसे प्यार भरा दिल लेकर मैं आऊं, राह बहुत पथरीली चलना मुश्किल है। कैसे गीत बना दूं प्रिय तुम बोलो, कैसे गीत बना दूं प्रिय तुम बोलो। सरतालों में गाना अब तो मुश्किल है, घड़ियालों पर जादू चलना मुश्किल है। कैसे ही की व्यक्त करूं प्रिय तुम बोलो, दिल की धड़कन बढ़ जाती कहना मुश्किल। कैसे प्यार भरा दिल लेके मैं आऊं, राह बहुत पथरीली चलना मुश्किल। जब भी चैन की नींद प्रिय सोना चाहा, जब भी चैन की नींद प्रिय सोना चाहा, बेआबरू महिला रोती दिख जाती। जब भी चैन की नींद प्रिय सोना चाहा, बेआबरू महिला रोती दिख जाती। जब भी सपनों में होना मैंने चाहा, भूखे बच्चों की आहट ही आ जाती। कौन कलम चलाऊं सुधार करे इसको, कौन कलम चलाऊं सुधार करे इसको। नींव बहुत ही गहरी ढलना मुश्किल है, नींव बहुत ही गहरी हिलना मुश्किल है। कैसे प्यार भरा दिल लेकर मैं आऊं, राह बहुत पथरीली चलना मुश्किल है, राह बहुत पथरीली चलना मुश्किल है। कैसे मुस्कानों से निहारूं मैं तुमको, भर जाते हैं आंसू, हंसना मुश्किल है, भर जाते हैं आंसू, हंसना मुश्किल है। कैसे प्यार भरा दिल लेकर मैं आऊं, कैसे गीत बना दूं प्रिय तुम बोलो। सरतालों में गाना अब तो मुश्किल है, भर जाते हैं आंसू, हंसना मुश्किल है, भर जाते हैं आंसू, हंसना मुश्किल। क्या बात, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। दीदी। बहुत मालूम। भर आते हैं आंसू, बहना मुश्किल है, सच में। सब वेदना, कभी अपनी वेदना भी अपनी ही गीतों में निकल। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही अच्छा। और अब मैं इस गति को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने वाणी वंदना से शुरू किया था ये कार्यक्रम। स्वागत दीदी। डॉक्टर सुषमा सौम्या, आपका आइए जी। एक गजल मंजू जी आपके आपको समर्पित है। आइए वाह। जी, आइए स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर दबे घुटे जी रहे हैं लोग। वाह। भीतर ही
भीतर दबे घुटे जी रहे हैं लोग, भीतर ही भीतर आंसुओं को पी रहे लोग, भीतर ही भीतर आंसुओं को पी रहे लोग, भीतर जाकर किसे दिखाएंगे, जाकर किसे दिखाएंगे छाले थकान के, जाकर किसे दिखाएंगे छाले थकान के, दुखती बीबाइयों को, दुखती बीबाइयों को चुपके सी रहे हैं लोग, दुखती बीबाइयों को चुपके सी रहे हैं लोग, भीतर कोई नहीं है बांट ले, कोई नहीं है बांट ले जो दुख और दर्द, कोई नहीं है बांट ले जो दर्द और दुख, ऊपर से हंस रहे हैं मगर रो ही रहे हैं लोग, वाह वाह ऊपर से हंस रहे हैं मगर रो ही रहे हैं लोग, भीतर ही ऐसा घिरा है पतझड़, ऐसा घिरा है पतझड़ कोई फूल ना खिला, ऐसा घिरा है पतझड़ कोई फूल ना खिला, कांटों की सेज पर भी, कांटों की सेज पर भी सो ही रहे हैं लोग, वाह चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, धक्के हैं भीड़ के, चारों तरफ अंधेरा है, धक्के हैं भीड़ के, पथरीले पथ गिरे संभल भी रहे हैं लोग, पथरीले पथ गिरे संभल भी रहे हैं लोग, जिनको नहीं छुए हैं, जिनको नहीं छुए हैं किसी आदमी की पीर, जिनको नहीं छुए है किसी आदमी की पीर, मूंदे हुए जो आंखें, मूंदे हुए जो आंखें सुखी ही रहे लोग, मूंदे हुए जो आंखें सुखी ही रहे हैं लोग, अपनों ने ही लगाए, अपनों ने ही लगाए मीठी छुरी के घाव, अपनों ने
घी लगाए मीठी छुरी के घाव, ठुकराने वाले सौम्या साथी रहे लोग, ठुकराने वाले सौम्या साथी रहे लोग। भीतर धन्यवाद। बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सार्थक। बहुत सुंदर। सच खो गए थे बिल्कुल हम लोग। लखनऊ आ गई नहीं? आ गए, कल आए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, दीदी चाय हम भी पियेंगे। आइए। मेरे पास भी फिजियोथेरेपिस्ट आती है, मेरी पोती उसको जी। कहती हूँ मैं। वो भी अभी वही चाय लेके आई है, वो मेरा करती है, वही चाय लेके आई है कि दादी चाय पी लीजिए। जी उसका मंजू दीदी माइक बंद है हो आप। गया है कि बिल्कुल दादी पोती का रिश्ता हो गया मैंने है। माइक तो बंद कर रखा है। मैंने कहा आप सभी का हो गया, कोई रह तो नहीं अब गया। मैं आप बैठिए ना, आपको बुलाती हूँ। हमारी आपके सुने बगैर चैन नहीं है। मैं तो बस यही मैं पूछ रही हूँ, सबका हो गया तो आइए। मैं भी मैं कुछ मंजू अपने मन की सक्सेना जी बोल को लूं। सादर आमंत्रित संचालक करती है हूँ। क्या? अभी सबको घुमाने वाला तो रह ही गया। ये हम बुला रहे हैं, बताने हम वाला। बुला रहे हैं। आज अपर्णा नहीं आई क्या? अपर्णा मैं आ आ नहीं पा जाती रही है किसी तरह वो। चला हमारा जो जमूड़ा है हमें नचाने वाला, वो तो रह ही गया। पोती गई। आदरणीय मंजू, आप आवाज तो आ रही मेरी? मतलब मेरी मुंह आवाज पे आ आप रही? हमें नचाएंगे ही। और क्या कह रहे हैं? मैं मंजू सक्सेना जी को आदरणीय आमंत्रित करती हूँ कि अपनी सुंदर गजलों से हम तो पोती गई है वो। जी, बहुत धन्यवाद रमा लेकर जी, आए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वागत है दीदी। हमारी गोष्ठी चल रही है। आइए। अब मैं इस के आखिर में, अंतिम चरण में मैं अपनी गजल पेश कर रही हूँ। एक आइए, स्वागत है। ईर्ष्या। ये जामे उम्र में जब तक शराब बाकी है, ये जामे उम्र में जब तक शराब बाकी है, ऐसा किया तेरा मेरा हिसाब बाकी है, बहुत बढ़िया। ऐसा किया वाह वाह वाह। तेरा मेरा हिसाब बाकी है, ये काम उम्र में जब अभी से कैसे कज़ा हार मान लूं तुझसे, अभी से कैसे कज़ा हार मान लूं तुझसे, अभी तो सांसों में थोड़ा हुबाब बाकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तो सांसों बहुत सुंदर। थोड़ा हुबाब बाकी है, ये जामे। और ये अगला शेर देखिए, पड़ी लकीरें जो हाथों की तो समझ आया, बहुत पड़ी अच्छा। लकीरें जो हाथों की तो समझ आया, अभी तो कर्मों लिखना किताब बाकी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी तो कर्मों की लिखना किताब
माँ की है। बहुत सुंदर। और बंद ये कर क्यों? हमारे लखनऊ के लिए स्पेशल खास तौर से है ये शेर कि हम और हमारी इस महफिल के लिए हमारी बज़्म में छाएंगी रौनके नूरी, हमारी बज़्म में छाएंगी रौनके यूं ही। अदब का जब एक भी, अदब का एक भी, जब तक नवाब वाह बाकी वाह वाह वाह, है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत का बहुत सुंदर एक दीदी। वाह भी, बाकी है। तक लाजवाब। नवाब बाकी। नवाब का बहुत अच्छा वो किया, बहुत अच्छा, नवाब का बहुत अच्छा उपयोग किया, क्या बात। अभी तो अपना भी अंदाज हो फकीरों सा, कभी तो अपना भी अंदाज हो फकीरों सा। अभी जो चेहरे पे आना वो ताव वाह आहा, वाह 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 वाह, अभी बहुत तो सुंदर। चेहरे पे आना वो ताव जिंदगी के लिए है। अबस से ही, अबस माने बेकार व्यर्थ में, अबस ही आए क्यों दुश्वारियों में घिरने को, अबस ही आए क्यों दुश्वारियों में घिरने को। कुछ एक सवाल का पाना जवाब आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेहद खूब। वाह वाह वाह। सवाल, ये बुढ़ापे में ही पता चलता है क्यों आए हैं। और ये मक्ता पेश है। जी, न सोच कैसे जवानी कटी यहाँ मंजू, न सोच कैसे जवानी कटी यहाँ मंजू। अभी बुढ़ापे का खाना खराब, सच में बेहद खूब। बुढ़ापे मतलब मैंने ज़ईफी लिखा है, ज़ईफी सही में सही। अभी ज़ईफी का खाना आहा, खराब बाकी, ये जामे उम्र में जब तक शराब बाकी है, ऐसा किया तेरा मेरा हिसाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत उम्दा, बहुत अभी तो उम्दा, बेसब्र वाह। रहते हैं इनके लिए कि इनकी कुछ सुने। गजलों में अब मजा आने लगा है सच्ची में, पहले तो बहुत सुनते ही सुंदर। नहीं थे। नहीं, मंजू जी लिखती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गजल लिखती है। दीदी एक और वो सुनाइए। कजा क्या होता है? सजा माने मौत, कजा कजा मौत मौत। मौत। ओ माय गॉड। चलिए। सजा का नाम सुन के ही चुप हो गई। अच्छा मौत जब सुना, अरे घबराए क्यों। वो तो सबको दीदी, वो तो आनी आनी है, पता नहीं कब आ जाए। एक ये गजल है, हमने ये हाँ जी, बहुत पुरानी गजल है, तस्वीरों पे लिखी है। जी ये तस्वीरें जब हम किसी की देखते हैं, पहले के जमाने में तो हम लोग के पास एक इंटरटेनमेंट का साधन और एक मेमोरी को रखने का एक यही साधन था कि फोटोज थी हमारी, एल्बम, है। एल्बम। उस जमाने में बहुत ब्लैक कम एंड लोगों व्हाइट के पास एल्बम। कैमरे भी होते थे, हम्म। कैमरे भी नहीं मिलते थे, कैमरे भी किसी इक्का दुक्का लोगों के पास होते थे। और जिस रिश्तेदारी में भी जिसके पास कैमरा होता था वो पूरे घर की तस्वीरें खींच के
और फिर सबको साफ करवा करवा के भेजता था सबके। बड़ी महंगी पड़ती थी बड़ी तस्वीरें, महंगी पड़ती दिलवाई जाती थी स्टूडियो में। बहुत महंगी। वो हर कैमरे तस्वीर अभी का भी रखे हैं घर में, एक अब हर काम तस्वीर नहीं की आते। अपनी हिस्ट्री होती थी, जिसको कि देख के आपको वो पूरा सीन याद आ जाता था। और जय माता बहुत की, से जगा दिया मैंने भविष्य तुमको। थे, भविष्य के ताने माने बुनते थे, जिनकी प्रेमिका की या जिनकी मंगेतर की तस्वीरें होती थी, वो अपनी उनकी उसको देख के वो सपने बुने जाते थे। अगर बीबी मायके चली गई है तो बीबी की तस्वीर देख के कुछ और अलग ख्याल उमड़ रहे हैं कि अभी बीबी होती तो ऐसे कहती वैसे कहती। बहुत सारी माँ की तस्वीर या जाने वालों की तस्वीरें जब होती है तो हमसे लगता है कि हम दुखी हैं, तो हमको सांत्वना दे रही हैं, या उनकी तस्वीर देखकर हमको एक सुकून मिल रहा है। तो उन्हीं तस्वीरों पे मैंने लिखा है। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं कि जो एक तस्वीर देख ली तो सुकून ही चला जाता है, रात दिन का चैन ही उड़ जाता है। ये हमारी उम्र उम्र की भी बात है, उम्र उम्र की भी बात है, और तस्वीर तस्वीर की भी बात है। तो ये सब शेर अलग अलग उसपे हैं, नजरिए से, हर अलग तस्वीरों के नजरिए से है कि सुकून सब ले गई दिल का तुम्हारी यार तस्वीरें। जब कॉलेज के जमाने में कोई देखता है, लड़के देखते हैं लड़कियों की तस्वीरें ग्रुप वाली, या लड़कियां देखती हैं, तो फिर क्या उनका रिएक्शन होता है कि सुकून सब ले गई दिल का तुम्हारी यार तस्वीरें, सजाती ख्वाबों का मेरे हंसी संसार तस्वीरें। सब तस्वीरें। और एक प्रेमिका के लिए कैसा होता है तस्वीर जब देखता है प्रेमी, कभी इनकार करती हैं कभी इकरार करती हैं, कभी इनकार करती हैं कभी इकरार करती हैं, करे खुद इश्क का अपने कभी इजहार तस्वीर। आहा, तो जो दिल बेजार होता है कभी तन्हाई में अपना, जो दिल बेजार होता है कभी तन्हाई में अपना, तो छलकाती हैं आंखों से बहुत सा प्यार तस्वीरें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, तो छलकाती हैं आंखों से बहुत सा प्यार तस्वीरें, और बड़ी ही चुलबुली नटखट बहुत जीवंत लगती हैं। किसी की तस्वीर लगता है जैसे बोल पड़ेगी, और खास तौर से जो अपना होता है उसकी तस्वीर ऐसा लगता है जैसे अब बोल उठेगी ये, या बोल रही उठेगी, हमसे बात बोलती तस्वीरें कहते नहीं है। बात करती लगती हैं जैसे हमसे बात कर रही हैं। बड़ी ही चुलबुली नटखट बहुत जीवंत लगती हैं, लबों से मंद मुस्काकर करें तकरार तस्वीरें, लबों से मंद मुस्काकर करें तकरार तस्वीरें। लड़ती भी हैं तस्वीरें, तुम क्यों परेशान हो, जबरदस्ती परेशान हो, तुमने खाना नहीं खाया, ये तस्वीरें सब बोलती हैं। तो अंधेरे में कभी उम्मीद का दीपक जलाती हैं, अंधेरे में कभी उम्मीद का दीपक जलाती हैं, कभी ईश्वर को करती मन में ये साकार तस्वीरें। हम जब भगवान की तस्वीरें देखते हैं तो हम बिल्कुल साकार हो जाते हैं, वो हमारे मन में। बिल्कुल सही, सच बात है। अंधेरे में कभी उम्मीद का दीपक जलाती हैं, कभी बहुत। ईश्वर को करती मन में ये साकार तस्वीरें। और इन तस्वीरों की और भी आप देखिए कि अहमियत क्या है। कहीं नीलामियों में लग रही बोली है लाखों की, किसी पेंटिंग्स कितनी महंगी बिक रही हैं, या किसी की फोटोज ही कितनी महंगी बिक रही हैं। कहीं नीलामियों में लग रही बोली है लाखों की, कोई रोटी है खाता बेचकर दो चार तस्वीरें। आहा, बहुत सुंदर। कहीं नीलामियों में बहुत लग खूबसूरत। रही बोली है बिल्कुल लाखों सही की, दर्शाया है, कोई रोटी है खाता बेचकर दो चार तस्वीरें। सच में। और ये यथार्थ एक है कि नहीं की कद्र जिसने जिंदगी में उसने भी घर पर, नहीं की कद्र जिसने जिंदगी में उसने भी घर पर, सजा रखी है माँ बाबा की देखो यार तस्वीर। आहा, सच में, क्या सच बात में। है।
सजा रखी बहुत है टचिंग। बाबा की, देखो यार तस्वीरें, और ये मॉडर्न आर्ट का जो तस्वीरें हैं वो भी एक बड़ी अलग अपना एक अंदाज और एक अलग एक शख्सियत रखती है, सच में महत्व रखती है। कई कभी तरह की सीधी या तिरछी है, कभी सीधी या तिरछी है, कभी धब्बे कभी छापे, कभी सीधी या तिरछी है, कभी धब्बे कभी छापे, हमारे मन की हर उलझन को दे आकार तस्वीरें। सच में बहुत सही सही सही। सीधी या तिरछी है, कभी धब्बे कभी छापे, हमारे मन की हर उलझन को दे आकार तस्वीरें। और बना डाला है किसी ने इश्तिहारों को भी यूं मंजू, बना डाला किसी ने इश्तिहारों को भी मंजू यूं, बदन दिखला रही खुलकर सरे बाजार तस्वीरें। आहा, बहुत क्या बात। सुंदर। बना बहुत डाला किसी ने इश्तिहारों को भी मंजू यूं, बदन दिखला रही खुलकर सरे बाजार तस्वीरें, सुकून सब ले गई दिल बहुत तुम्हारी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बिल्कुल वाह बहुत दीदी, कुछ नहीं यथार्थ, कहा, कोई पहलू बिल्कुल नहीं छोड़ा यथार्थ तस्वीरों का। पूरा वर्णन। समेट लिया, सच में हर प्रकार की तस्वीरों को समेट लिया। बहुत सुंदर शानदार। विश्लेषण है तस्वीर का, बहुत सुंदर, मजा आ गया। सच में मॉडर्न आर्ट तो अपने अपने व्यू से, सबको ही अपने अपने व्यू रखता है, अपने अपने विचार रखता है, जैसे जिसके भाव होते हैं वैसे वो तस्वीरों को बुनता है। वो हाँ ये बनाई गई है तो ये बनाई तस्वीरें गई है। और गायन, ये एक आपकी बहुत अच्छी थेरेपी है जी जी आपके किसी भी रोग के लिए, और खास तौर से मानसिक रोग के लिए, जी। डिप्रेशन के लिए, और या जब फिजिकली हम लोग बीमार होते हैं तो कभी कभी जो डिप्रेशन आने लगता है, तो आपका ये जो सब बेस्ट थेरेपी है गाना और आर्ट बनाना। लिखना भी, लिखना, आर्ट। हाँ, लिखना भी इसमें आता है। तो आप कुछ भी और तस्वीरें, ये जो आर्ट है ये तो ऐसी है ना, गुस्सा आ रहा है अंदर, चिड़चिड़ापन है, आप घसीट रहे हैं। मॉडर्न आर्ट तो यही है, आपने कुछ भी वो मतलब अपना सारा गुस्सा जो था उसमें पेंसिल में या ब्रश में निकाल दो। और गायन तो जो संगीत है वो हमारे लिए बड़ा, हमारी नर्व्स को सूट करता है। हमारे साथ हमारी जो न्यूरोलॉजी ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनको आइडिया होगा। लंदन में तो एक म्यूजिक थेरेपी का ग्रुप है पूरा। आप जो बीमार होते हैं लोग तो वो बुलाते हैं, ये तो उसी के हर कैंसर तक के लिए उनका ग्रुप है, हर बीमारी के लिए। और वो जाकर उसी अकॉर्डिंग सब पूरी हिस्ट्री, जैसे डॉक्टर पूछता है उसी की तरह सारी हिस्ट्री पूछ के, और वो उसकी म्यूजिक सुनाकर थेरेपी करते हैं। वैसे भी दीदी, हमारे जो हॉस्पिटल है ना, जो बंद दीवारें होती हैं और जहाँ पे आपको मॉनिटर के सिवा कुछ भी नहीं नजर आता है, या आपको आपके ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स नजर आते हैं जो सतत आपको डराते हैं, उससे बेहतर है कि थोड़ा सा खुलेपन पे जाएं। तो जो अगर आपने गाना है या हो सकते हैं तो आपको जीने की आस भी बढ़ जाती है। मैं इस गोष्ठी को अब विराम देती हूँ और रिकॉर्डिंग अपनी बंद करती हूँ। मतलब बहुत अच्छा आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, और मैं बहुत अच्छा, कविताएं बहुत अच्छी अच्छी सुनने को मिलती है। रमा अग्रवाल जी को, डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को, नलिनी जी को, और माधवी जैन, उपमा आर्या जी, पुष्पा गुप्ता जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने सबने आके अपने इतने मधुर गीतों से इस गोष्ठी को सफलता के उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गुरु जी को बहुत बहुत आभार, जो हम लोगों को इतने प्यार से जोड़ते हैं और ऐसे ही जोड़ती रहिए। हम लोग आपस